चलिए आज त्रिभुज के बारे में जानेंगे। कक्षा 5 के लिए भी है, सैनिक स्कूल के लिए केवीएस नवोदय में जो भी प्रश्न पूछते हैं वो त्रिभुज से पूछे जाते हैं। देखिए कैसे पूछा जाएगा। त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से बंद आकृति। कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोल देते हैं? त्रिभुज बोल देते हैं। जैसे तीन भुजा है, 1 2 3, ये मान लेते हैं ए है, बी है, ये सी है। हम देख रहे हैं कि इसमें तीन भुजा है, ए बी, बी सी और सी ए या ए सी। इनसे जो आकृति बंद मिली है वही क्या कहलाएगी? त्रिभुज। त्रिभुज कैसे भी हो सकता है, बस इसमें कंडीशन होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। यह त्रिभुज नहीं है क्योंकि यह बंद नहीं है। तीन रेखाओं से बंद आकृति को क्या बोल देंगे? त्रिभुज बोल देंगे। अब ये क्या बन गया? त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। त्रिभुज में देख रहे हैं कि कितना शीर्ष है। जहां पे दो रेखाएं मिल रही है इसे शीर्ष बोल देंगे। तो एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष। कितनी भुजाएं हैं? तो तीन भुजाएं, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष हो रहे हैं, तीन भुजाएं हो रही हैं और कितने कोण हो रहे हैं? तीन कोण हो रहे हैं। एक पहला कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। कोण क्या होता है कि दो किरणों के बीच की जो दूरी है या दो किरणों का जो झुकाव है उसे क्या बोल देते हैं? कोण बोल देते हैं। या किसी पॉइंट से जब दो किरणें जब बाहर की तरफ निकल रही है उसे क्या बोल दे रहे हैं? ये कोण। तो त्रिभुज में कितने कोण हो गए? तीन कोण हो गए, तीन भुजाएं हो गई और तीन शीर्ष हो गई। कोण देख लीजिए। जब कोई दो रेखा है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, जब ये किसी एक पॉइंट में मिलते हैं तो ये इनके जो बीच का ये झुकाव है ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। जैसे हमारी केहुनी है, जैसे हमारी क्या है? ये केहुनी है, तो ये भी एक कोण का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। जैसे अगर एक सिधाई में है तो ये चांदा से जब नापेंगे तो कितना अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। अभी ये कितना अंश का है? 90 अंश से कम है तो यह न्यून कोण है। ये अगर 90 अंश से ज्यादा है तो अधिक कोण है। जब दो रेखाएं एकदम एक सीधी मिल जाती हैं तो यह ऋजु कोण हो जाता है, या मतलब 180 अंश का हो जाता है। तो हमको तो पढ़ना है अभी त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन आकृतियों से बंद, तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोल देते हैं? त्रिभुज बोल देते हैं। त्रिभुज में हमने देखा कि तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के प्रकार पढ़ लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला कोण के आधार पर और दूसरा है भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर पहला एक है समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का। तो यह है आपका समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है ये? समकोण। एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। दूसरा है समकोण न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण में जितने भी कोण रहेंगे सब 90 अंश से क्या रहेंगे? कम रहेंगे। ये रहेगा अगर 60, अगर ये 70 है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतर योग कितना होता है? 180। तो 7 और 6 13 130, तो ये कितना हो जाएगा? 50 अंश। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश से अधिक, उसे क्या बोल देंगे? अधिक कोण त्रिभुज। मान लीजिए कि कितना हो गया? 120 अंश। अगर यह है आपका 30 अंश तो 120 और 30 150, ये भी कितना हो जाएगा तब? 30 अंश। तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कैसे करेंगे कि जब तीनों भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ये और ये और ये तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। तो इसे कह देंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज
जिसमें दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, इसे कहेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा किसी के बराबर ना हो उसे बोल देंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोल देंगे, विषम बाहु त्रिभुज। हाँ, इसमें कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं है, इसे क्या बोल देंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ए बी सी, ए बी सी। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज को दो तरीके से बांट दिया गया है, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर बांटे तो ऐसा त्रिभुज बनाया है जिसका एक कोण कितना अंश है, 90 अंश है, उसे समकोण बोल दिए। एक ऐसा त्रिभुज हमको मिला है जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम है, उसे न्यून कोण त्रिभुज बोल दिए। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश अधिक हो, बाकी दोनों 90 अंश से कम होगा, तो कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अगला है भुजा के आधार पर बांटे हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं, उसे क्या बोल देंगे, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, उसे क्या बोल दिए हैं, समद्विबाहु। मतलब जिसका दो भुजा बराबर है उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा किसी बराबर न हो उसे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोल देंगे, विषम बाहु त्रिभुज।